मैं एयरपोर्ट जा रहा था तो रास्ते में हुमायूं टॉम पड़ा। अब जहाँ हुमायूं को इतनी जगह दी गई है, वहीं हुमायूं के टाइम के ही राणा सांगा, उनका भी जाके समाधि स्थल देखो। ये एकता के इतने बड़े प्रतीक और स्वतंत्रता के ऐसे दीवाने महात्मा संग्राम सिंह जी कि ये आखिरी भूमि है। आज ऐसी दुर्दशा है कि यहाँ आप खुद देख रहे हैं इसकी क्या पोजीशन है, इस पर जगाड़ निकला हुआ है। तो मैंने सोचा एक बार चल के देख लें क्या है हुमायूं टॉम में। तो मुझे थोड़ा सा एक्साइटमेंट हुआ कि हुमायूं ने अपनी लाइफ में क्या अचीवमेंट किया कि उसका इतना जबरदस्त, इतना बड़ा उसका मकबरा है, को बहुत अच्छे से सरकार ने डेवलप भी किया है। ये देखो पूरा पार्क बना हुआ है। और हुमायूं की लाइफ के अचीवमेंट क्या थे? 1530 में अपने पिता बाबर से गद्दी मिलने के बाद में 10 साल उसने शासन किया और 1540 में शेर शाह सूरी आता है और उसको युद्ध में हरा देता है और उसे भगा देता है देश से बाहर। 1555 में 15 साल बाद जब शेर शाह सूरी मरता है तो उसके मरने के बाद हुमायूं वापस आकर 1556 में दोबारा सत्ता हासिल कर देता है। ये था उसके लाइफ का अचीवमेंट। हमारे देश में मंदिर भी हैं, मस्जिद भी हैं, मकबरे भी हैं, लेकिन यहाँ पर आकर ऐसा लगता है कि एक गवर्नमेंट ने शुरू से ही मुगल आर्किटेक्चर को बढ़ावा, मुगलों की विरासत को उनको बहुत अच्छे से प्रिजर्व किया है, उसको डेवलप किया है, उसका ऐड किया है। तब तक हमारे देश में जो ड्यू क्रेडिट, जो अटेंशन हिंदू मंदिरों, हमारी हिंदू राजाओं की विरासतें, इनको मिलनी जो इम्पोर्टेंस चाहिए थी वो नहीं मिली। वो मिली है मुगल आर्किटेक्चर को, मुगल विरासत को। तो ऐसा क्या अचीवमेंट था हुमायूं की पूरी लाइफ का जो उसको इतनी सारी जगह दे रखी है, इतनी बीघों में जमीन दे रखी है कि मरने के बाद भी वो राजा जैसा दिखता है अगर आप टॉम्ब देखने चाहते हो तो। और इतनी जगह ले रखी है कि इसमें ना जाने कितनी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और सरकारी दफ्तर खुल जाते अगर चमचों के हिसाब से माने तो। जहाँ हुमायूं को इतनी जगह दी गई है, वहीं हुमायूं के टाइम के ही राणा सांगा, इतने महान वॉरियर, इतने महान राजा, उनका भी जाके समाधि स्थल देखो। उन पर किसी सरकार की नजर नहीं गई। महाराणा सांगा का ये स्मारक है जी। तो आप लोग आज राजपूत समाज के जो दिल्ली से, जयपुर से और मुंबई से आप पधारे हैं जी, तो ये सिर्फ स्मारक के ऊपर आप एक श्रद्धांजलि अर्पित करने या नमन करने आए हैं या किसी और भी कोई मकसद आपका? मकसद देखिए हमारा नहीं है। ये देश आज बहुत कड़ी मेहनत और खून बहाने के बाद स्वतंत्रता को प्राप्त हुआ है। और स्वतंत्रता के इस दीवाने महाराणा संग्राम सिंह, ये पहले ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जब भारत की धरती पर आक्रमण बाबर नाम के आक्रांता ने किया था। उस बाबर को राजपूताने की धरती पर कदम न रखने देने के लिए जिस महाराणा संग्राम सिंह ने कसम खाई। और आज लोग यूनिटी और एकता की बात करते हैं। राष्ट्रीय एकता के इतने बड़े प्रतीक और स्वतंत्रता के ऐसे दीवाने महाराणा संग्राम सिंह जी कि ये आखिरी भूमि है। आज ऐसी दुर्दशा है कि यहाँ आप खुद देख रहे हैं इसकी क्या पोजीशन है, इस पर झाड़ झगाड़ के अंदर कि हमारे देश की पहले की सरकारी जो थी ना, वो इतनी ज्यादा भ्रष्ट, हमारे हिंदू राजाओं को इतना दबाया गया ना कि उनको मतलब उनका जो है स्मारक तक नहीं कि मतलब उनको तो भाई भूल ही जाओ। किताबों में तो छोड़ो यार, किताब में हम क्या चैप्टर पढ़ेंगे शिवाजी के बारे में, तो भाई आधा पैराग्राफ में चैप्टर खत्म हो जाता। एंड राणा सांगा के बारे में तो भाई पढ़ाएंगे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो तो बहुत ही महान राजा थे। तो उनके बारे में तो बिल्कुल मत पढ़ो। संभाजी महाराज के बारे में तो बिल्कुल मत पढ़ो, क्योंकि पता चल जाएगा यार, सच्चाई पता चल जाएगी। तो मुगल के बारे में ये सब पढ़ाते थे कि मुगल लोग तो बहुत महान, बाबर का बेटा कौन।